नमस्कार। आज बात करते हैं बिहार के आईटीआई की, मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की। पूरा सफर समझेंगे, एडमिशन से लेकर नौकरी तक, कि आखिर होता क्या है, कैसे होता है और इसके बाद क्या। 10वीं के बाद ना एक बहुत बड़ा सवाल सामने आके खड़ा हो जाता है। क्या करें, डिग्री के पीछे जाएं या कोई हाथ का हुनर सीखें? चलिए आज देखते हैं कि आईटीआई इस सवाल का कितना दमदार जवाब हो सकता है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर आईटीआई ही क्यों इसे एक ऑप्शन की तरह देखना चाहिए? देखिए, इसका सबसे सीधा जवाब है कि ये एक स्किल बेस्ड कोर्स है। मतलब थ्योरी से ज्यादा जोर प्रैक्टिकल पर होता है। इससे होता यह है कि नौकरी मिलने के चांस वो काफी बढ़ जाते हैं, सीधे सीधे इंडस्ट्री के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा, तो मान लीजिए मन बन गया कि आईटीआई करना है, तो फिर अगला स्टेप क्या? जाहिर है, एडमिशन। तो चलिए अब इस सफर के अगले पड़ाव को समझते हैं, यानी कि एडमिशन का पूरा प्रोसेस। बिहार में अगर सरकारी आईटीआई कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। इसका नाम है बिहार आईटीआई कैट। पूरा नाम हुआ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉम्पिटिटिव एडमिशन टेस्ट। समझ लीजिए ये पहली सीढ़ी है, और इस पहली सीढ़ी पर चढ़ने के लिए शर्तें भी बड़ी सिंपल सी हैं। बस कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, उम्र 14 साल से कम ना हो, और हाँ, बिहार का निवासी होना जरूरी है। अगर ये तीनों चीजें हैं तो बस आसानी से अप्लाई किया जा सकता है। अब देखिए, पूरा जो एडमिशन का प्रोसेस है ना, वो 7 आसान स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना है, फिर एडमिट कार्ड आएगा, उसे डाउनलोड करके एग्जाम देना है। रिजल्ट आने पर एक रैंक कार्ड मिलेगा। इसी रैंक कार्ड के बेस पर होती है काउंसलिंग में ही अपना कॉलेज और अपना पसंदीदा ट्रेड चुनना होता है, और बस आखिर में डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए और एडमिशन कंफर्म। अच्छा, अब जरा एग्जाम के पैटर्न को भी समझ लेते हैं। ये एग्जाम ऑफलाइन होता है, मतलब ओएमआर शीट पर। इसमें टोटल 150 सवाल आते हैं, मैथ, साइंस और जनरल नॉलेज से, और टाइम मिलता है 2 घंटे 15 मिनट का। थोड़ी सी सही तैयारी हो तो सरकारी कॉलेज में सीट पक्की हो सकती है। ठीक है, तो एडमिशन प्रोसेस तो समझ में आ गया। अब चलते हैं आईटीआई के अंदर, देखते हैं कि वहां की जो वर्कशॉप की दुनिया है वो असल में दिखती कैसी है, होती कैसी है। ये जो बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस है ना, यही वो नींव है, वो बुनियाद है जो एक स्टूडेंट को एक स्किल्ड टेक्नीशियन बनाती है। यहीं पर असल काम होता है। औजार कैसे चलाने हैं, मशीनें कैसे काम करती हैं, अपने हाथों से चीजें कैसे बनानी है, सब यहीं सीखते हैं। एक तरह से कहिए तो ये आईटीआई की आत्मा है। वर्कशॉप के अंदर भी ना अलग अलग हिस्से होते हैं, हर हिस्से में एक नई स्किल। जैसे फिटिंग शॉप है, वहां मेटल को शेप देना सिखाते हैं। कारपेंट्री शॉप में लकड़ी का काम। इलेक्ट्रिकल शॉप में जाहिर है वायरिंग और कनेक्शंस के बारे में सीखते हैं। वेल्डिंग शॉप में मेटल को जोड़ना, और मशीन शॉप में तो लेथ जैसी बड़ी बड़ी मशीनों पर हाथ साफ करने का मौका मिलता है। लेकिन इन सब स्किल्स और मशीनों के बीच एक चीज है जो सबसे ऊपर है, और वो है सेफ्टी। एक कहावत है, और बिल्कुल सही है, कि सुरक्षा के बिना हर औजार अधूरा है। वर्कशॉप का पहला नियम ही सेफ्टी है, और सेफ्टी के लिए कुछ नियम हैं जो पत्थर की लकीर हैं, जिनका पालन करना ही करना है। जैसे ढीले ढाले कपड़े नहीं पहनने, हमेशा सेफ्टी गॉगल्स और ग्लव्स का इस्तेमाल करना, मशीन चलाते टाइम ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए, और सबसे जरूरी बात, इंस्ट्रक्टर की परमिशन के बिना किसी भी मशीन को छूना भी नहीं है। चलो, वर्कशॉप में स्किल तो सीख ली, पर इसका फायदा क्या, भविष्य का क्या? तो अब बात करते हैं इसी की कि स्किल कैसे एक सिक्योर फ्यूचर की गारंटी बन सकती है। यहाँ पर यह कनेक्शन बिल्कुल साफ दिखता है कि कौन सा हुनर कौन सी नौकरी दिला सकता है। फिटिंग और मशीनिंग सीखी तो टेक्नीशियन बन सकते हैं। इलेक्ट्रिकल का काम आता है तो रेलवे और सरकारी कंपनियों में बहुत मौके हैं। वेल्डिंग और कारपेंट्री की तो फैक्ट्रियों में हमेशा डिमांड रहती है। और अगर खुद का कुछ करने का जज्बा है तो अपना बिजनेस भी शुरू किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आईटीआई भविष्य के लिए एक बहुत मजबूत बेस तैयार करता है। जब किताबी ज्ञान के साथ हाथ का हुनर जुड़ जाता है ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होता है। यही प्रैक्टिकल नॉलेज है जो भीड़ में अलग पहचान दिलाता है। तो बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है, हुनर भी अपना, भविष्य भी अपना। सवाल बस ये है कि इसे सही आकार देने के लिए अगला कदम क्या होगा।